कभी ऐसा हुआ है कि पूरी पूरी रात जागकर पढ़ाई की, एक एक चैप्टर को घोट लिया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो लगा सारी मेहनत पानी में चली गई। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। तो ऐसा होता क्यों है? क्या मेहनत में कोई कमी थी, या कहीं हमारा तरीका ही तो गलत नहीं था? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली लाइन नहीं है, ये एक सच्चाई है। कामयाबी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं, बल्कि इस पर कि हम उन घंटों का इस्तेमाल कितनी समझदारी से कर रहे हैं। मतलब बात सिर्फ मेहनत की नहीं, सही दिशा में मेहनत करने की है। तो सवाल यही उठता है कि ये स्मार्ट स्टडी आखिर है क्या भला? क्या ये कोई सीक्रेट है? चलिए साथ मिलकर इस सफर पर चलते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं कि कैसे हम कम मेहनत में बेहतर नतीजे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि हम गलती कर कहाँ रहे हैं। चलिए, उन पुरानी आदतों पर एक नज़र डालते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। वो आदतें जो मेहनत तो बहुत करवाती हैं, पर रिजल्ट के नाम पर कुछ नहीं देती। यही आदतें हैं वो अदृश्य दीवारें जो हमें हमारी मंजिल से दूर रखती हैं। ये उन सभी के लिए हैं जो घंटों मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी खुद को रेस में पीछे महसूस करते हैं। यकीन मानिए, मेहनत बेकार नहीं जा रही, बस उसे एक सही दिशा देने की जरूरत है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम असल में दिखती कैसी है, क्योंकि ये सिर्फ हमें ही नहीं दिखती। हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, सब इसे अपने अपने नज़रिए से देखते हैं। चलिए, इन सभी एंगल को समझते हैं ताकि हम समस्या की जड़ तक पहुंच सकें। ये स्लाइड बहुत कुछ कहती है। एक तरफ है स्टूडेंट जो काम को टाल रहा है, सिलेबस का पहाड़ देखकर घबरा रहा है और इम्तिहान में सब कुछ भूल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हैं टीचर, जिन्हें क्या दिख रहा है? बस इतना कि इस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होता रहता है और इसका काम हमेशा बिखरा बिखरा सा रहता है। दोनों एक ही प्रॉब्लम को देख रहे हैं, बस देखने का नजरिया अलग है। और इसका असर सिर्फ मार्कशीट तक नहीं रहता। इससे स्ट्रेस होता है, आत्मविश्वास टूटता है, और सबसे बुरा क्या होता है पता है? हमें सीखने की पूरी प्रक्रिया से ही नफरत होने लगती है। ज्ञान बस परीक्षा तक याद रहता है और फिर गायब। पर कभी सोचा है कि ये आदतें इतनी जिद्दी क्यों होती हैं? इन्हें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? चलिए, अब इन आदतों की जड़ों तक चलते हैं और समझते हैं कि ये हमारे दिमाग में अपना घर कैसे बना लेती हैं। ज्यादातर कारण तो हमारे अंदर ही छिपे हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे लिए सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। हम फेल होने से इतना डरते हैं कि पूरी कोशिश ही नहीं करते, और धीरे धीरे मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। ये एक ऐसा जाल है जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगता है। लेकिन सारी गलती हमारी भी नहीं होती। हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो अक्सर रट्टा मारने पर जोर देता है, हमें एक गहरी समझ से दूर ले जाता है। जब सिलेबस बहुत बड़ा हो और वक्त कम, तो कोई भी समझने के बजाय सिर्फ कोर्स खत्म करने पर ही ध्यान देगा। और फिर आता है समाज का दबाव, दोस्तों से कंपटीशन और हमारी अपनी शारीरिक ज़रूरतें। सीधी सी बात है, अगर हम थके हुए हैं या नींद पूरी नहीं हुई है, तो हमारा दिमाग जानकारी को ठीक से प्रोसेस कर ही नहीं पाएगा। तो ये एक मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है। चलिए, बहुत हो गई प्रॉब्लम की बात। अब जब हमने इसे हर एंगल से समझ लिया है, तो अब बारी है सल्यूशन की। अब हम कुछ ऐसी टेक्निक्स पर बात करेंगे जो पढ़ाई करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती हैं। और ये सिर्फ टिप्स नहीं हैं, ये साइंस पर आधारित स्ट्रैटेजीज हैं। इन सभी समाधानों को हम 3 मजबूत पिलर्स में बांटेंगे। पहला, अपने पढ़ने के माहौल को सुधारना। दूसरा, सही टेक्निक्स को अपनाना। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, अपनी सेहत का ध्यान रखना। हमारी पहली और शायद सबसे पावरफुल टेक्निक है एक्टिव रिकॉल। इसका सीधा सा मतलब है किसी चैप्टर को बार बार पढ़ने के बजाय किताब बंद करके खुद को याद करने पर मजबूर करना। खुद से सवाल पूछना कि मैंने अभी क्या पढ़ा। यह दिमाग की एक जबरदस्त कसरत है। अगली बार कुछ भी पढ़ें तो इसे जरूर आजमाएं। और ये कोई हवाई बात नहीं है। एपीए की रिसर्च कहती है कि एक्टिव रिकॉल का इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट्स सिर्फ रट्टा मारने वाले स्टूडेंट से 40% तक बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। 40%! जरा सोचिए, ये कितना बड़ा फर्क है। ये आपको एवरेज से टॉपर बना सकता है। ये एक और शानदार टेक्निक है, SQ3R। मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ना है। पहला स्टेप, सर्वे, यानी बस हेडिंग्स और तस्वीरों पर नजर दौड़ाना। दूसरा, क्वेश्चन, हेडिंग्स को सवालों में बदलना, जैसे इस घटना के क्या कारण थे। तीसरा, रीड, अब इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। चौथा, रिसाइट, पढ़ने के बाद जवाबों को अपनी भाषा में दोहराएं
और 5वां, रिव्यू, वक्त वक्त पर अपने नोट्स को दोहराते रहें। और ये देखिए, सिर्फ एक स्टडी प्लान बनाने का जादू। यूनेस्को की रिसर्च दिखाती है कि एक अच्छा प्लान हमारे परफॉर्मेंस को 25% तक बढ़ा सकता है। इसका मतलब है, अगर बिना प्लान के 100 में से 60 नंबर आ रहे थे, तो सिर्फ एक प्लान बनाने से वो 75 तक पहुंच सकते हैं। तो हमने प्रॉब्लम समझ ली, कारण जान लिए और सॉल्यूशन भी देख लिए। अब बारी है इन सबको असल जिंदगी में उतारने की। चलिए देखते हैं कि इस बदलाव की शुरुआत कैसे की जाए। ये देखिए, एक स्मार्ट स्टडी डे का सैंपल। ये सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं है, इसमें हर काम के लिए एक खास टेक्निक है। जैसे सुबह लिटरेचर के लिए SQ3R, शाम को मैथ्स के लिए किसी दोस्त को समझाना, और सबसे जरूरी हिस्सा है रात का चिंतन। ये सोचना कि आज क्या अच्छा काम किया और कल क्या बेहतर कर सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? बस यही कि एकेडमिक्स में टॉप पर पहुंचना घंटों की गिनती का खेल नहीं, बल्कि उन घंटों में अपनाई गई स्ट्रैटेजी का खेल है। जब हम स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं तो सिर्फ बेहतर नंबर ही नहीं आते, बल्कि सीखने की प्रक्रिया में मजा भी आता है। और आखिर में एक सवाल खुद से पूरी ईमानदारी से पूछिएगा, क्या पढ़ाई सच में कुछ सीखने और समझने के लिए की जा रही है, या सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए? इसका जवाब पढ़ाई को और शायद पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है।